1994 में पहली साउथ एशियन वुमेन जो मिस यूनिवर्स बनी वो थी हमारी प्रिय सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन की पर्सनालिटी इज सो इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड इवन आफ्टर हैविंग मैसिव हार्ट अटैक शी इज स्टिल फ्लॉन्टिंग द ब्यूटी एंड इज मदर ऑफ 2 डॉटर्स। सो सुष्मिता सेन अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए अपने लाइफस्टाइल के अलावा किन ट्रीटमेंट्स की मदद लेती हैं, आज चलिए बात करते हैं प्रिवेंटिव एस्थेटिक मेडिसिन की। तो क्या है प्रिवेंटिव एस्थेटिक मेडिसिन, क्या बजट होता है और उसको आप कैसे अपने लाइफस्टाइल में शुमार कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। अभी तक तो आपने कॉस्मेटिक सर्जरी सुनी होगी, आज बात हो रही है प्रिवेंटिव एस्थेटिक मेडिसिन की। प्रिवेंटिव एस्थेटिक ट्रीटमेंट वो होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं ग्रेसफुली एज करने में। मतलब आपको एजिंग तो बढ़ेगी, आपकी उम्र तो बढ़ेगी, लेकिन आपकी त्वचा और आपका शरीर से वो उम्र जाहिर नहीं होगी। इसके लिए हम जो ट्रीटमेंट्स की मदद लेते हैं उनको हम प्रिवेंटिव एस्थेटिक मेडिसिन या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स कहते हैं। तो इन प्रिवेंटिव एस्थेटिक मेडिसिन में जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है उनमें बात करते हैं तो सबसे पहला आता है बेबी बोटॉक्स। जब आप 25 या 30 में जाते हैं तो आपके रिंकल्स बननी शुरुआत होती है। उस दौरान अगर आप बेबी बोटॉक्स या माइक्रो बोटॉक्स का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो लाइनें बननी अभी शुरू हुई हैं वो वहीं पे कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं और आप लेट एज में भी बिना लाइन के, बिना झुर्रियों के अपने स्किन को फ्लॉन्ट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव एस्थेटिक मेडिसिन में जो दूसरे ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो स्किन बूस्टर्स या हाइलुरोनिक एसिड या रेटिनॉल का बहुत रोल है। जैसे ही हमारी उम्र में एजिंग शुरू होती है या सन एक्सपोजर की वजह से हमारी स्किन में डीजेनरेशन शुरू होता है, हम उसको बाहर से सपोर्ट करना शुरू करते हैं। इस सपोर्ट में हम हाइलुरोनिक एसिड और रेटिनॉल का काफ़ी प्रयोग करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड आपके त्वचा में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और आपके उम्र 20 के बाद ये धीरे धीरे घटना शुरू होता है, जिसके आपकी त्वचा में असमय झुर्रियाँ आना, स्पॉट्स होना, ड्राइनेस होना, इस तरह की समस्याएं शुरू होती हैं। तो अगर वो आप हाइलुरोनिक एसिड या स्किन बूस्टर्स को घर पे भी लगा रहे हैं और साथ में वंस इन अ वाइल, जैसे कि साल 6 महीने में एक बार क्लिनिक में आकर के लगवा लेते हैं, तो आपकी स्किन वापस नरिश और हाइड्रेट हो जाती है और लंबे समय तक युवा दिखती है। इसके बाद अगर हम बूस्टर्स की बात करें तो बूस्टर्स में आप पीआरपी ट्रीटमेंट, जिसमें आपका अपना प्लाज्मा का प्रयोग किया जाता है, उनको भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक्सोसोम बेस्ड जो सीरम्स आ रहे हैं, पीडीआरएन बेस्ड सीरम्स आ रहे हैं, इनकी मदद से भी आप अपनी त्वचा के नेचुरल कोलेजन और इलास्टिन फाइबर के साथ साथ नेचुरल टिश्यू को भी हाइड्रेट करते रहते हैं, उनको भी रिजुविनेट करते रहते हैं और वो लंबे समय तक फ्रेश और युवा दिखते रहते हैं। तो अगर आप इंजेक्शन से घबराते हैं और प्रिवेंटिव एस्थेटिक मेडिसिन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए है ओरल सप्लीमेंट्स, जिसमें ओरल सनस्क्रीन या ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी पॉपुलर हैं, जिसमें एस्ट्राजेंथिन, प्रोएंथोसाइनिडीन, कैरोटीन और इस तरह के बहुत सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी त्वचा को अंदर से युवा रख सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं। इसके साथ में कोलेजन सप्लीमेंट्स भी पॉपुलर हैं। कोलेजन सप्लीमेंट आपको न केवल बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं, आपकी त्वचा की जो नेचुरल कसाव है उसको मेंटेन करते हैं, बल्कि उसकी जो खुराक है, जो उसको न्यूट्रिशन है, वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर हम ओरल सप्लीमेंट्स में बात करें तो एज बढ़ने के साथ साथ आपकी स्लीप क्वालिटी ख़राब होती है। आपका स्ट्रेस या लाइफस्टाइल अगर ऐसा है जिसकी वजह से आप ठीक से सोते नहीं हैं, उसकी वजह से भी जो आपका नेचुरल एंटी एजिंग हार्मोन जो आपकी ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड्स बनाती हैं, जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं, उसकी भी मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। इसको भी आप सप्लीमेंट के फॉर्म में ले सकते हैं। 3 मिलीग्राम की डेली डोज होती है शाम के टाइम। इसको लेने से आपके न केवल त्वचा में युवापन रहेगा, बल्कि आपके जो बाल हैं वो भी लंबे समय तक काले रहेंगे। तो मेलाटोनिन सप्लीमेंट, कोलेजन और साथ में ओरल एंटीऑक्सीडेंट एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो प्रिवेंटिव एस्थेटिक मेडिसिन में बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा प्रिवेंटिव मेडिसिन में नीडल भी नहीं चाहिए, आप बाहर से भी कुछ खाना नहीं चाहते और कुछ ऐसा ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं जो आपको बहुत पैम्पर भी करे और आपकी त्वचा को युवा बनाए रखे, तो आप स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, जिसमें RF बेस्ड हाईफू, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड जैसी ट्रीटमेंट्स की मदद ले सकते हैं। तो हम सब की इंस्पिरेशन सुष्मिता सेन, जिन्होंने
1994 में अपना करियर शुरू किया और ताली मूवी में भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस दी है। वो हम सब के लिए निश्चित रूप से प्रेरणादायक है एंड शी इज़ एजिंग लाइक एन ओल्ड वाइन, और हम सब को मोटिवेट कर रही हैं कि हम सब भी अपने प्रिवेंशन और एस्थेटिक मेडिसिन की मदद से खुद को युवा बनाए रखें, ऊर्जावान बनाए रखें और लाइफ को पूरी जोश के साथ जिए। और मैं हूँ आपकी डॉक्टर प्रभा सिंह, और हम आज बात कर रहे थे प्रिवेंटिव एस्थेटिक मेडिसिन के बारे में। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ जानना चाहते हैं कि बिना इंजेक्शन बिना सर्जरी के भी आप अपने आप को कैसे युवा रख सकते हैं, तो आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक है, कोई सप्लीमेंट है जिसके बारे में आपके मन में सवाल आ रहे हैं, तो उनके बारे में भी आप जिक्र कर सकते हैं। हम उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाएंगे।